भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। खालिद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से, आप किधर ताल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है इस वक्त। ये इस वक्त एक इंटरनेशनली गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी, वो जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज है वो उनके डिजाइन के साथ मैच ही नहीं करती। लेकिन गालिब साहब, साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, अब पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि एक मुद्दत के बाद चाइनीज़ भी बड़ा अग्रेसिव उनका स्टाइल है, पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं उस रीजन में। आपके ख्याल में ये किस तरह मामला जाए? आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 बरसों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 2 सूरत हाल है जिसके तहत अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। लेकिन जब चीन के साथ, चीन के मुखालिफ आप भारत के साथ खड़े होकर कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, वो चीज अमेरिका को नजर आती है, तो यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है गालिब साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो चीन का और भारत का जो झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। जब चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनके साथ झगड़ा हुआ, तो उन्होंने जो कि एग्रीमेंट के तहत थे वहां तक चीन की अफवाज वहां आ गई है और उनको मालूम है भारत को कि वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। शाम से जिस तरह से भी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है? तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है? 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। एक्सटर्नल फ्रंट पे उनके पास जो एक चीज़ रह गई है वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को वापस लाना, जो उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले मैं लेके आऊँगा। बड़ी हद तक प्रोसेस जो है ना वो अब तकमील की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से एंड गेम बन रही है अफगानिस्तान में, लगता है कि वो चला जाएगा। और फिर जिस तरीके से अब्दुल्ला
جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے ان کو بنایا گیا ہے اس کونسل کا چیئرمین جو گفتگو کرے گی سب سارے اسٹیک ہولڈر کے درمیان، وہ بھی پاکستان بھی آئیں گے. تو وہ پاکستان کی انہیں بڑے زبردست طریقے سے ضرورت ہے، جس طریقے سے ودرال فوجوں کو چاہیے، پھر اتنا بڑا انفراسٹرکچر امریکہ کا ہے یہ ڈیفنس کا، اس کو واپس لے کے جانا ہے، تو پاکستان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر یہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ طالبان بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں سامنے آئیں گے. طالبان کے ساتھ جو افغان طالبان ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں. پاکستان نے موقع پرووائڈ کیا ان کو کنونس کر کے، تو امریکہ کے سامنے بٹھایا اور یہ معاملہ سارا طے ہوا کہ کس طریقے سے سیز فائر ہوگی، کس طریقے سے امریکہ کی فوجیں واپس جائیں گی. تو امریکہ پاکستان سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے. ہندوستان سے معاملات ان کا کمرشل اور ٹریڈ ریلیشن ان کے بہت زیادہ اہمیت والے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے. سو کال ڈیموکریسی سب سے بڑی وہ ہے، جمہوریت ہے، لیکن جس طریقے سے ان کے بزنس اور اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اس طرف جائیں، ہندوستان سے زیادہ تعلقات رکھیں. ٹھیک ہے، اوور دا ایئرز معاملات ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی ہندوستان کے ساتھ زیادہ گہری ہے ہماری نسبت، لیکن امریکہ پاکستان سے بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سارے معاملے میں امریکہ ایکٹیولی کیوں نہیں سامنے آتا، کیوں نہیں فورس کرتا ہندوستان کو؟ کہہ تو دیا 2-3 دفعہ، لیکن ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہندوستان مانے گا، کہے گا، تو پھر ہم ثالثی کے لیے تیار ہوں گے. ان تو کہتے ہیں دونوں پارٹیاں میں کہ امریکہ یہ کہتا ہے، لیکن ہندوستان منع کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا، یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بائیلیٹرلی دو طرفہ طور پہ حل کریں گے، شملہ ایگریمنٹ کے تحت، لاہور ڈیکلیریشن کے تحت. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی، ہم نے جس طریقے سے آپ کو بیک ٹو بیک کہتے ہیں بے شمار ہم نے آپ کو آپ کی باتیں مانی. مشرف کے زمانے میں بات چیت جب شروع ہوئی تھی، پاکستان کا 50 سال کا ایک سٹینڈ تھا جو پاکستان نے چھوڑا. پاکستان یہ کہتا تھا کہ جی جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی کوئی تجارتی بات نہیں ہوگی، کوئی تجارت یا اور معاملات پہ بات نہیں ہوگی. ہندوستان کہتا تھا نہیں، پہلے ٹریڈ پہ بات کریں گے، کشمیر کو چھوڑیں. تو پاکستان اپنے نقطہ سے پیچھے ہٹا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کے ڈفرینٹ راؤنڈز ہوتے رہے، ٹاکس ہوتے رہے، وہ اس پہ ہندوستان نہیں آیا اس طرف. ہندوستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے.